कर्नाटका के हुबली में हुए तशद्दुद पर अब तक 126 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इस मामले में हुबली धारवाड़ के पुलिस कमिश्नर लबू राम ने हमारे नुमाइंदा शाहिद काजी से तफसीली बातचीत की। पिछले दिनों हुआ हुबली का तशद्दुद पूरे हुबली के लिए एक बदनुमा दाग है, क्योंकि जिस तरह से ये पूरी वारदात हुई ये शर्मनाक बात है। बहुत सारे लोगों ने पुलिस पर पथराव करने की कोशिश की, जबकि ये मामला किसी एक शख्स का था। इस सिलसिले में पूरे मामले में बात करने के लिए हम इस वक्त पहुंचे हैं पुलिस कमिश्नर के पास। पुलिस हुबली धारवाड़ के पुलिस कमिश्नर लबू राम साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। साहब, आपका इस्तकबाल है। सर, ये बताएं कि ये इंसिडेंट की शुरुआत कैसे हुई? एक व्हाट्सएप स्टेटस पे एक आदमी ने पोस्ट अपलोड की थी व्हाट्सएप स्टेटस के रूप में। उसके संबंध में एक कंप्लेंट आई थी। पुलिस ने इमीडिएट एफआईआर दर्ज की, आरोपी को भी गिरफ्तार किया। और कुछ लोग उस समय आए पुलिस स्टेशन, तो उनको सूचना दी गई या इन्फॉर्मेशन दी गई कि भैया इसमें पुलिस को जो एक्शन लेना वो ले चुकी है पुलिस। लोग वहाँ से डिस्पर्स हो गए। उसके कुछ समय पश्चात फिर कुछ लोग आए और ज़्यादा भीड़ थी। वहाँ जो एसएचओ थे, पुलिस इंस्पेक्टर, उन्होंने फिर पुलिस को, पब्लिक को बताया कि देखिए इसमें ऑलरेडी केस रजिस्टर हो गया है, आरोपी को अरेस्ट किया गया है। लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं थे और ज़्यादा भीड़ होकर उन्होंने ज़्यादा एजिटेशन वहाँ शुरू किया। पुलिस ने उनसे और उनके लीडर्स थे, उनको भी बताया कि इसमें जो एक्शन लेना है वो ले चुके हैं हम। लीगली, कानून रूप से जो पुलिस को काम करना वो काम किया है पुलिस ने। आप यहाँ से कृपया चले जाएं। वो लोग सुनने के मूड में नहीं थे। जब भीड़ ज़्यादा हुई और वो लोग पुलिस की गाड़ियों को डैमेज करने की कोशिश कर रहे थे और पुलिस स्टेशन के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, तो पुलिस ने फोर्स यूज़ किया और फोर्स यूज़ करके उनको वहाँ से डिस्पर्स किया। उस दौरान वहाँ जो भीड़ तितर बितर होती, उन्होंने वापस पुलिस पे पथराव शुरू किया। उसमें हमारे 12 पुलिस कर्मी, अधिकारी कर्मी, उनको चोट लगी है और 8 पुलिस के व्हीकल भी डैमेज हुए हैं। सर, ये बताएं कि डीजे हल्ली, केजे हल्ली का भी इसी तरह का मामला हुआ था, लेकिन वो काफ़ी बड़े पैमाने पे हो गया था, लेकिन आप लोगों ने इसे कंट्रोल किया। एक आपका अचीवमेंट है कि आपने इस मामले को बड़ा होने नहीं दिया। लेकिन सर, कुछ लोगों का ये कहना है कि जिन लोगों की गिरफ्तारी हो रही है उन लोगों को सिर्फ वीडियो में देख के क्या उनको पकड़ा जा रहा है? क्योंकि बहुत सारे लोग वहाँ कंट्रोल करने के लिए भी आए थे और चूंकि दरगाह है तो लोग देखने के लिए भी आए थे। किस बेस पे उनको अरेस्ट किया जा रहा है? देखिए, पुलिस अधिकारी जो वहाँ थे जिन्होंने घटना को देखा है और वीडियोस में उनका क्या रिएक्शन था, क्या एजिटेट कर रहे थे, पुलिस स्टेशन के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, पत्थरबाजी कर रहे थे या व्हीकल्स को पुश कर रहे थे, बहुत सारा वीडियोस मिला। सबको वेरीफाई करके पुलिस प्रॉपर वेरीफाई करके उसके बाद में ही गिरफ्तारियाँ कर रही है। सर, इसमें कुछ लोगों को सुना है कि रिहा भी किया गया, क्योंकि कुछ लोग बेकसूर पकड़े गए थे, उन लोगों को आपने छोड़ा भी है। तो ऐसा वेरिफिकेशन करके क्या छोड़ने की प्रक्रिया अभी जारी है? देखिए, यदि कुछ इन्फॉर्मेशन आती है कि या उसमें पता चलता है पुलिस को कि आरोपी ये आदमी इसमें इन्वॉल्व हो सकता है, तो हम उनको इंक्वायर कर रहे हैं। इंक्वायरी में यदि हमें ये इस्टेब्लिश नहीं हो रहा है कि इसका कुछ इस वारदात में इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो उनको छोड़ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं, जो आरोपी है उन्हीं को ही हम अरेस्ट। सर, ये बताएं कि जो गिरफ्तारियां हैं उसमें ज़्यादातर लोगों का कहना है कि पुलिस लगातार अरेस्ट करने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है, यानी कि जब से ये इंसिडेंट हुआ है अब तक भी जो है हिरासत में लिया जा रहा है। ये सिलसिला कब तक चलेगा? वो तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। जो इन्वॉल्व है, जिसका पता चलेगा कि जिसने अपराध किया उसको, तो उसके खिलाफ तो एक्शन लेना ही है पुलिस को। उसमें तो कोई वो लिमिट ऐसा कुछ नहीं है ना। यदि किसी ने अपराध किया है तो पुलिस को तो एक्शन लेना ही पड़ेगा ना। सर, जो इंसिडेंट हुआ है जिसकी वजह से हुआ है, जो शख्स है हिरेमठ जिसने ये पोस्ट किया था जिसके बाद ये दंगा हुआ, उस पर किस तरह की कार्रवाई हुई है? कितने केसेस उस पर डाले? नहीं, उस पर तो एक ही केस बनेगा ना। एक केस रजिस्टर हो गया है, वो उसको अरेस्ट करके उसी समय भेज दिया था। अरेस्ट भी कर लिया उस पर। केस उसी दिन रजिस्टर हो गया था, अरेस्ट भी हो गया था और दूसरे दिन उसको कोर्ट में प्रोड्यूस भी किया, वो जुडिशियल कस्टडी में भी। सर, ये बताएं कि आपने जिन लोगों का अरेस्ट किया है इस वक्त 126 लोग, उसमें से कुछ लोग माइनर भी हैं और कुछ लोगों की स्टूडेंट्स भी हैं, तो पीयूसी एग्जाम्स वगैरह हैं, तो उन लोगों को कुछ उसमें छूट दी जा रही है? नहीं, माइनर तो हमारे नॉलेज में तो कोई नहीं है माइनर। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स भी हैं? स्टूडेंट्स का अभी तो वेरीफाई करना पड़ेगा स्टूडेंट कोई है या नहीं है, तो वो अपना कोर्ट के थ्रू एप्लीकेशन डाल के एग्ज़ाम के लिए पूछ सकते हैं। अच्छा सर, एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें पिंडार गली मस्जिद के सामने जो है कुछ लेज़र के लाइट जो है श्री राम सेना के जो लोग हैं उन लोगों डिस्प्ले कर रहे थे, तो वो वीडियो भी वायरल हो रहा है, उस पर भी सवाल उठाया जा रहा है, तो वो क्या मामला है? वो वेरीफाई करेंगे, उसको वेरीफाई करेंगे। सर, एक आखिरी सवाल, अभी एक वीडियो वायरल हुआ है वसीम पठान का, जो जिसको मीडिया की तरफ से बताया जा रहा है कि एक मास्टरमाइंड था, ये मामला क्या है सर? अभी उनका वीडियो भी आया? अभी वीडियो जस्ट मैंने अभी देखा है न्यूज़ में, हम उसको वेरीफाई करेंगे। बिना वेरीफाई किए तो उसको कमेंट नहीं कर सकते ना।
पुलिस से वसीम का कहना है कि पुलिस की जो गाड़ी पे वो चढ़े थे वो पुलिस के कहने पे चढ़े थे क्योंकि लोगों को समझा रहे थे। एक्चुअल क्या पुलिस की तरफ से क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है? अभी उसको वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई करके ही आपको कमेंट कुछ कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे लबू राम साहब जो हैं हुबली धारवाड़ के पुलिस कमिश्नर हैं और इन्होंने वक्त रहते जो है इस पूरे मामले को कंट्रोल किया है और इनका ये कहना है कि कोई बेकसूर अरेस्ट नहीं होगा, अगर कोई बेकसूर है तो रिहा कर दिया जाएगा। सारे लोगों को जो अरेस्ट किया जा रहा है वो वीडियो में वेरीफाई करने के बाद ही अरेस्ट किया जा रहा है। कैमरा पर्सन समीर के साथ शाहिद काजी, हुबली।